नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सही तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों अगर आपको अभी तक इंग्लिश पढ़ना लिखना या इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज सबसे आसान तरीके से सभी शब्दों को पढ़ना, उनकी वर्ड मीनिंग, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना और इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो सेंटेंस हम सीखते हैं वो सेंटेंस हमें अपने डेली लाइफ में यूज करना है। अगर हमने एक बार सीख लिया यहाँ आओ को कम हियर बोलना है तो दोबारा हम कम हियर ही बोलेंगे, यहाँ आओ नहीं बोलना है। ओके, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है टॉक टू मी। देखिए क्या लिखा है, TALK, यहाँ पे L हो गया साइलेंट। पढ़ते हैं टॉक मीन्स बात करो, टू मी मुझसे, टॉक टू मी मुझसे बात करो। अब अगर किसी को बोलना है कि मुझसे बात करो तो क्या बोलेंगे, टॉक टू मी। ओके, टॉक टू मी मुझसे बात करो। ओके, अब अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, किसी से आप हेल्प मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, तो क्या बोलना है, हेल्प मी। हेल्प का मतलब होता है मदद करो, मी मीन्स मुझे या मेरी। सो हेल्प मी मीन्स मेरी मदद करो, हेल्प मी मेरी मदद करो। ओके, अब अगर किसी से हेल्प चाहिए तो क्या बोलना है, हेल्प मी। ओके, बेक द चपाती। दोस्तों बेक का मतलब क्या होता है, सेकना। जैसे एक होता है हमारा कुक, कुक का मतलब क्या होता है, खाना पकाना, है ना। अभी बेक का मतलब जैसे ब्रेड को हम सेकते हैं, रोटी को हम सेकते हैं, है ना, तो वो पकता नहीं हो, सेका जाता है। सो बेक द चपाती, चपाती का मतलब होता है रोटी। सो रोटी सेको, या सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं रोटी बनाओ, है ना, बेक द चपाती। ओके, राइट नाउ। अब इस राइट वर्ड में दोस्तों टी के पहले कभी भी GH आए ना तो टी साइलेंट रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। नाउ का मतलब अब या अभी, तो राइट नाउ मीन्स बिल्कुल अभी, राइट नाउ मीन्स बिल्कुल अभी, या ऐसा बोलते हैं ना अभी के अभी, राइट नाउ मीन्स तुरंत अभी। ओके, टुडे इज हॉलीडे। क्या पढ़ते हैं, टुडे। टुडे का मतलब होता है आज। इज, इज मीन्स है, हॉलीडे। दोस्तों हॉलीडे का मतलब क्या होता है, छुट्टी। क्या होता है, छुट्टी। सो टुडे इज हॉलीडे मीन्स आज छुट्टी है, टुडे इज हॉलीडे, आज छुट्टी है। ओके, देन व्हाट डू यू मीन। क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन। व्हाट मीन्स होता है क्या, और ये डू हेल्पिंग वो है प्रेजेंट टेंस का, यू मीन्स आप या आपका, मीन मीन्स मतलब। सो व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन मीन्स आपका मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। देन व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट, व्हाट मीन्स क्या, डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, वांट, वांट का मतलब होता है चाहना। हम लोगों से कई बार पूछते हैं ना कि आप क्या चाहते हैं, या सिंपली बोलते हैं आप चाहते क्या हैं। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। हु पुट इट, हु पुट इट। हु मीन्स होता है कौन या किसने, पुट का मतलब रखना, इट मीन्स इसे। हु पुट इट, ये किसने रखा है। हु पुट इट मीन्स ये किसने रखा है। हु पुट इट, ये किसने रखा है। कभी जब बातें होती है तो कोई बोलते बोलते अगर ज़्यादा बोल जाता है ना, या कोई सामान है, कोई चीज़ है, हमें ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है तो हम बोलते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा है, या सिंपली बोलते हैं जब बात होती है तो बहुत हो गया।
क्या बोलते हैं, बहुत हो गया। तो इट इज़ टू मच, इट मीन्स ये है, इज मीन्स है टू मच। टू मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। टू मच मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा। सो इट इज़ टू मच मीन्स बहुत हो गया। बोलते हैं ना कि बहुत हो गया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो इट इज़ टू मच मीन्स बहुत हो गया। गेट सम स्लीप, गेट का मतलब होता है पाना, लेना, समझना। अब सेंटेंस को देखकर हम समझेंगे कि गेट का यहाँ पे क्या मतलब है। सम का मतलब है थोड़ा, स्लीप का मतलब होता है नींद या सोना। सो गेट सम स्लीप मीन्स थोड़ा नींद ले लो, या हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सो लो। गेट सम स्लीप मीन्स थोड़ा सो लो या थोड़ा नींद ले लो। ओके, अब बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं, बाकी सेंस सभी का सेम होता है। ओके, लेट हिम स्पीक। दोस्तों ये जो लेट यहाँ पे लगा है ना, इसका मतलब होता है दो। कौन सा, जैसे मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे बोलने दो, मुझे समझने दो। ये लास्ट में जो दो आ रहा है ना, उसके लेट लगाते हैं। हिम का मतलब होता है उसे। स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना। सो लेट हिम स्पीक मीन्स उसे बोलने दो। लेट हिम स्पीक मीन्स उसे बोलने दो। आई हैव अ वॉच, आई हैव का मतलब होता है मेरे पास है। जैसे मेरे पास ये पेन है ना, तो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। एक टेबल है जिसके ऊपर मैंने फ़ोन रखा है, तो आई हैव अ टेबल। ओके, अ वॉच, देखिए सी एच के पहले टी आया तो टी साइलेंट, क्या पढ़ते हैं, वॉच। वॉच का मतलब होता है घड़ी, है ना। सो आई हैव अ वॉच मीन्स मेरे पास एक घड़ी है। आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। दोस्तों आप में से कितने लोग हैं जो अभी भी घड़ी पहनते हैं, जो रिस्ट वॉच होती है, कलाई वाली घड़ी होती है। कितने लोग हैं जो अभी भी घड़ी पहनते हैं, कमेंट करके बताइएगा एक बार। ओके, आई हैव अ कार, आई हैव मेरे पास है, अ कार मीन्स एक कार। आई हैव अ कार मीन्स मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अभी ट्रेवल करने के लिए आपके पास क्या है, कार है, बाइक है, बाइसिकल है। आपको कमेंट करके बताना है। आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ बाइसिकल। ओके, डोंट रिग्रेट लेटर। डोंट, किसी भी काम को मना करना है ना, तो स्टार्टिंग में डोंट का यूज कर लीजिए। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना, पछतावा करना। लेटर, लेटर का मतलब बाद में। सो डोंट रिग्रेट लेटर, बाद में मत पछताना। डोंट रिग्रेट लेटर, बाद में मत पछताना। जब आप कुछ काम करते हैं, कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिसमें आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको डाउट होता है कि ये सही नहीं चलेगा, तो आपको समझाते हैं कि बाद में मत पछताना। ओके, अभी कर रहे हो तो कर लो, अभी ले रहे हो तो ले लो। सो डोंट रिग्रेट लेटर। और अगर आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर बाद में नहीं पछताना कि हमने उस टाइम पे पढ़ाई नहीं किया था। ऐसा भी नहीं कि आपके पास मौका नहीं था। आज के टाइम में तो कितने सारे मौके हैं, बिना पैसे के आप जो कुछ चाहे पढ़ सकते हैं। बस डिग्री नहीं मिलेगी बिना पैसे के, बट नॉलेज भरपूर मिलेगी। सर डोंट रिग्रेट लेटर, बाद में मत पछताना। कीप इन टच, कीप का मतलब होता है रखना या रहना। इन मीन्स में टच, टच का मतलब होता है छूना, है ना। तो लोगों से हम क्या बोलते हैं, संपर्क में रहना या मिलते जुलते रहना। सिंपली ऐसा ही बोलते हैं कि टच में रहना। अब टच में रहने का मतलब क्या है, मिलते जुलते रहना, बातें करते रहना, है ना। सो कीप इन टच मीन्स संपर्क में रहना। ओके, कीप इन टच, संपर्क में रहना। आई केम ऑन फुट, आई मीन्स मैं, केम देखिए कम का सेकंड फॉर्म है, COME, कम, कम मीन्स आना, इसका सेकंड फॉर्म जो पास्ट टेंस में लगता है। तो आई केम मैं आया था, ऑन फुट, ऑन फुट का मतलब पैरों पर, पैरों पर आया था मतलब क्या, पैदल आया था। सो आई केम ऑन फुट, मैं पैदल आया था। पावर वेंट आउट। अब देखिए वैसे तो पावर का मतलब शक्ति होता है, बट यहाँ पावर का मतलब बिजली से यूज हुआ है। वेंट, गो होता है ना, गो का मतलब जाना, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, आउट।
आउट का मतलब बाहर। तो पावर वेंट आउट मीन्स बिजली चली गई, या सिंपली बोल सकते हैं पावर चली गई। क्या बोलते हैं, पावर चली गई। अब यहाँ पावर चली गई के मतलब क्या, कि बिजली सप्लाई बंद हो गई, बिजली कट गई है। ओके। यू आर अ कोवार्ड। दोस्तों कोवार्ड का मतलब क्या होता है, डरपोक, जिसे डर लगता है। यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, अ कोवार्ड मीन्स डरपोक। यू आर अ कोवार्ड मीन्स आप डरपोक हैं। यू आर अ कोवार्ड मीन्स आप डरपोक हैं। ओके। सी इज अ ब्रेव। सी, दोस्तों सी का मतलब होता है वह। आपने एक और वर्ड पढ़ा होगा ही का मतलब भी होता है वह, बट ही का यूज करते हैं लड़कों के लिए और सी का यूज लड़कियों के लिए। सी मीन्स वह, इज मीन्स है अ ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। सी इज अ ब्रेव मीन्स वह बहादुर है। सी इज अ ब्रेव मीन्स वह बहादुर है। जस्ट कमिंग। जस्ट मीन्स होता है बस, कमिंग आ रहा हूं, जस्ट कमिंग बस आ रहा हूं। जस्ट कमिंग बस आ रहा हूं। ओके। जस्ट कमिंग बस आ रहा हूं। स्टे इन योर लिमिट। स्टे का मतलब होता है रहो, इन मीन्स में, योर मीन्स अपनी, लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है, सीमा, हद, है ना। लोगों से बोलते हैं ना कि अपनी हद में रहो, है ना। सो स्टे इन योर लिमिट मीन्स अपनी हद में रहो। स्टे इन योर लिमिट, अपनी हद में रहो। डोंट टेल अ लाई। तो डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। टेल का मतलब होता है बताना या बोलना। अ लाई, लाई का मतलब होता है झूठ। हम किसी को मना करते हैं कि झूठ मत बोलो, सो क्या बोलना है, डोंट टेल अ लाई मीन्स झूठ मत बोलो। डोंट टेल अ लाई मीन्स झूठ मत बोलो। रिमाइंड मी लेटर। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। ओके। अगर कोई चीज़ भूल गया है या भूल जाता है, जैसे एक रिमाइंडर सेट करते हैं, है ना, क्लॉक में या कैलेंडर में कोई चीज़ याद दिलाने के लिए। सो रिमाइंड का मतलब याद दिलाना। मी मीन्स मुझे, और लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। सो रिमाइंड मी लेटर मीन्स मुझे बाद में याद दिलाना। रिमाइंड मी लेटर मुझे बाद में याद दिलाना। कोई काम है जो आप एग्जैक्ट टाइमिंग पे नहीं करना चाहते, बाद में करना चाहते हैं, और ऐसा लगता है कि आप भूल सकते हैं, तो क्या बोलते हैं, रिमाइंड मी लेटर मीन्स मुझे बाद में याद दिलाना। कम विथ मी। कम मीन्स होता है आओ, विथ मीन्स के साथ, मी मीन्स मुझे या मेरे। सो कम विथ मी, मेरे साथ आओ, बट ऐसा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, मेरे साथ चलो। कम विथ मी, मेरे साथ चलो। ओके। डोंट डू इट अगेन। डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। डू मीन्स करो, इट मीन्स यही से, अगेन, अगेन का मतलब दोबारा या फिर से। सो डोंट डू इट अगेन, ये दोबारा मत करना। डोंट डू इट अगेन मीन्स ये दोबारा मत करना। ओके। टेक व्हाट यू वांट। टेक का मतलब होता है ले लो, व्हाट मीन्स जो, यू मीन्स आप, वांट मीन्स चाहते हैं। सो टेक व्हाट यू वांट, आपको जो चाहिए ले लो। ओके। सो टेक व्हाट यू वांट, आपको जो चाहिए ले लो। टेक व्हाट यू वांट। होल्ड माई हैंड। दोस्तों होल्ड का मतलब होता है पकड़ना या पकड़ कर रखना। माई मीन्स मेरा, हैंड मीन्स होता है हाथ। सो होल्ड माई हैंड मीन्स मेरा हाथ पकड़ो। होल्ड माई हैंड मीन्स मेरा हाथ पकड़ो। लेट मी गो। लेट मीन्स क्या होता है, दो, अभी मैंने समझाया था पीछे सेंटेंस में, लेट हिम स्पीक वाले में। ओके। मी मीन्स होता है मुझे और गो मीन्स जाना। सो लेट मी गो मीन्स मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। ओके। लेट मी स्पीक। लेट मीन्स दो,
मी मीन्स मुझे, स्पीक का मतलब होता है बोलना। सो लेट मी स्पीक मीन्स मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक मुझे बोलने दो। ओके। देन डोंट कॉल मी, डोंट मीन्स मत, अब ये कॉल करना मतलब होता है फ़ोन कॉल करना, मी मीन्स मुझे। सो डोंट कॉल मी मीन्स मुझे कॉल मत करना। डोंट कॉल मी मुझे कॉल मत करना। कीप द चेंज, कीप मीन्स होता है रखो या रख लो, द चेंज, चेंज का मतलब वैसे तो बदलना होता है ना, बट यहाँ पे चेंज का मतलब होता है छुट्टा, जो खुले पैसे होते हैं ना, सो बोलते हैं ना कि छुट्टे रख लो। कीप द चेंज मीन्स छुट्टे रख लो। ओके। डोंट हाइड, डोंट का मतलब होता है मत या नहीं, हाइड का मतलब छिपना या छिपाना। सो डोंट हाइड मीन्स छिपाओ मत। डोंट हाइड छिपाओ मत। ओके। आई डोंट नो, दोस्तों आई मीन्स होता है मैं, डोंट मीन्स नहीं, नो। अब यहाँ पे के और डब्ल्यू साइलेंट है, नो का मतलब जानना पता होना। सो आई डोंट नो मीन्स मैं नहीं जानता, या ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे नहीं पता। आई डोंट नो मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। इट्स अ जोक, इट्स मीन्स ये है, अ जोक मीन्स मजाक। इट्स अ जोक ये मजाक है। इट्स अ जोक ये मजाक है। कन्विंस हिम, किसी को कन्विंस करना मतलब होता है उसे मनाना। हिम मीन्स उसे। सो कन्विंस हिम मीन्स उसे मनाओ, उसे राजी करो या उसे कन्विंस करो। ओके। टैप इज रनिंग, टैप क्या होता है, हमारा जो नल, नल का होता है जहाँ से खोल के पानी चालू करते हैं। इज मीन्स है रनिंग का मतलब चल रहा, सो टैप इज रनिंग मीन्स नल चल रहा है, या ऐसा बोल सकते हैं कि नल खुला हुआ है। ओके। टैप इज रनिंग। डोंट फाइट, डोंट मीन्स मत और फाइट का होता है लड़ना। सो डोंट फाइट मीन्स लड़ो मत। डोंट फाइट लड़ो मत। नॉट एट, नॉट मीन्स नहीं, एट का मतलब अभी तक, नॉट एट अभी तक नहीं, नॉट एट अभी तक नहीं। ट्राई अगेन, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करो, प्रयास करो। अगेन का मतलब होता है फिर से, दोबारा। सो ट्राई अगेन मीन्स फिर से कोशिश करो। ओके। डोंट गिव अप, डोंट मीन्स मत या नहीं, गिव अप का मतलब होता है हार मानना। सो डोंट गिव अप मीन्स हार मत मानो। डोंट गिव अप हार मत मानो। टर्न अराउंड, टर्न का मतलब मुड़ना, अराउंड का मतलब चारों ओर, तो हम सीधे बोलते हैं पीछे मुड़ो। टर्न अराउंड मीन्स पीछे मुड़ो। सो वॉट, सो मीन्स तो, वॉट मीन्स क्या, सो वॉट तो क्या, बोलते तो क्या हुआ, सो वॉट। वॉट हैपेंड टू यू, वॉट मीन्स होता है क्या, हैपेंड मीन्स हुआ था, टू यू मीन्स आपको। सो वॉट हैपेंड टू यू आपको क्या हुआ। वॉट हैपेंड टू यू आपको क्या हुआ। लुक एट मी, लुक मीन्स होता है देखो, एट मी मीन्स मुझे या मेरी तरफ। सो लुक एट मी मुझे देखो, या ऐसा बोलते हैं मेरी तरफ देखो। लुक एट मी मेरी तरफ देखो, या सिंपली बोलते हैं मुझे देखो। लुक एट मी। लुक एट योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को देखो। लुक एट योर टीचर, अपने टीचर को देखो। लुक एट योर फ्रेंड, अपने दोस्त को देखो। लिसन टू मी, देखिए यहाँ पे टी साइलेंट है कि अपना लिसन मीन्स सुनो, टू मी मुझे या मेरी बात। सो लिसन टू मी मीन्स मेरी बात सुनो। लिसन टू मी मेरी बात सुनो। दोस्तों अभी दो सेंटेंस हैं। पहला है डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, एंड दूसरा यू शुड प्रैक्टिस डेली। इन दोनों सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में। ओके। और कोशिश कीजिएगा कि आपका सेंटेंस सबसे बेहतरीन हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी, तो अब बस चांस है वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करने का। और अगर आप चाहते हैं कि डेली इसी तरीके की क्लास आपको मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले आने वाले टॉपिक में किस बेसिस पे, ओके,
कौन सा कन्वर्सेशन आपको रिक्वायरमेंट है, किस फील्ड में आप काम करते हैं, एक बार अगर वो कमेंट करके बताते हैं तो आपके अकॉर्डिंग क्लास आपको मिल सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।